हेलो दोस्तों, आज जानेंगे डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस के बारे में। पूरा डिटेल नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो सबसे पहले कि भाई ये डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस किस बला का नाम है, टेली में क्या है ये, इसको जानेंगे। फिर उसके बाद जानने के बाद कि कैसे इसकी आइडेंटिफाई करेंगे, भाई पहचान कैसे करेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा इरर हमको टेली में आ रहा है ना। अगर हमने उसको जान लिया इरर्स को, तो उसको एडिट कैसे करेंगे। मतलब अगर आप ये तीन चीज समझ गए डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस का, तो निश्चित मैं बताता हूँ आप एक बहुत अच्छे टेली ऑपरेटर अकाउंटेंट बन सकते हो और भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डाइस विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डाइस एजुकेटर चैनल। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिससे आप निश्चित ही वीडियो खत्म होने के बाद बोलोगे कि हाँ बहुत अच्छा वीडियो था। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि भैया ये डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। तो देखो, आपने जब टेली में नई कंपनी बनाई है और ओपनिंग बैलेंस डाला था, तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या बराबर नहीं हुआ। तो जब डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर नहीं होता है, तभी आपको जो है ना ओपनिंग बैलेंस आता है। और हमेशा ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। क्या होता है, जो पुरानी कंपनी जो होती है, जो 31 मार्च के बाद उस पर काम करना बंद हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल को नई कंपनी बनाते हैं और पुरानी कंपनी का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको नई कंपनी में हम डालते हैं। जैसे रोहन प्रोपराइटर का अगर वहां पे पुरानी कंपनी में क्लोजिंग बैलेंस 50,000 का रहा होगा, तो उसको हम नई कंपनी में भी ओपनिंग बैलेंस रोहन प्रोपराइटर का 50,000 ही डालेंगे। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती है तभी ये चीज आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि ओपनिंग बैलेंस नई कंपनी का बता रहा हूँ ना। नई कंपनी में हमने कैश का बैलेंस 10,000 कर दिया, बैंक का जो बैलेंस है वो हमने 20,000 कर दिया, और कैपिटल का बैलेंस हमने 25,000 कर दिया। तो भाई टेली तो आपको बताने वाला, टेली आपको सिर दर्द दे देगा। डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस, डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस आपको समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे तो करूँ तो मैं करूँ क्या, है ना। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस आता क्यों है। देखो, कैश जो होता है हमारी संपत्ति होती है, तो कैश को हमेशा डेबिट किए जाते हैं, याद रखिएगा डेबिट में होता है। बैंक भी हमारी संपत्ति है, तो ये डेबिट होते हैं। मतलब जो संपत्ति होती है वो डेबिट होती है, और जो कैपिटल है वो हमारी लाइबिलिटी होती है व्यवसाय के लिए, तो वो क्रेडिट होता है। तो आप खुद जोड़ो कि 10,000 कैश का है और 20,000 बैंक का है, तो डेबिट कितना हुआ 30,000, और क्रेडिट आपने कितना बताया 25,000 का बताया। तो भाई 5,000 का डिफरेंस है ना। आपको कैपिटल भी यहाँ पे 30,000 डालनी थी। भाई आप खुद सोचो, कोई व्यक्ति जो है अगर 25,000 से व्यवसाय शुरू करता है, तो भाई उसके व्यवसाय में 10,000 कैश और 20,000 नगद कहाँ से आ जाएगा। 25,000 तो होगा ना, 30,000 कहाँ से हो जाएगा। तो वही तो बता रहा है टेली भैया कि आपके में 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और होते हैं। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस कब आता है, सबसे बड़ा मुद्दा कब आता है, आप इसको अगर जान गए तो जब भी आप कहीं ओपनिंग बैलेंस डालोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहला जो कारण हो सकता है डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस आने का, सबसे पहला कारण है ये कि लेजर में गलत ओपनिंग बैलेंस डालना। कि कोई यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस था किसी लेजर में, जैसे मान के चलो हमने जो है, मैंने कहीं से सिक्योर लोन लेके रखा है 1 लाख का। ठीक है, तो 1 लाख जो है फिर वो वर्ष के अंत तक 1 लाख ही रहा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस उसका 1 लाख रहा। लेकिन जब मैं नया कंपनी बनाया तो उसी लेजर का मैं जब ओपनिंग बैलेंस डालता हूँ और मैंने डाल दिया 80,000, तो भाई टेली तो बताएगा कि 20,000 का डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि मुझको उसको 1 लाख ही डालना था। वैसे ही मान के चलो प्रोपराइटर का अकाउंट है, पुराने कंपनी में क्लोजिंग बैलेंस 50,000 का है, लेकिन मैंने नई कंपनी में ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 40,000 का। मतलब आप कम भी डालो ज्यादा भी डालो तो वहां पे डिफरेंस वो बताएगा ही बताएगा, आपको ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज यहाँ पे हो सकता है कि लेजर का गलत ग्रुप सेलेक्ट करने पर, अगर आपने किसी लेजर का ग्रुप गलत सेलेक्ट कर लिया तो भी आपको डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस आएगा ही आएगा। जैसे मान के चलो आपने कोई स्थायी संपत्ति खरीदी थी, 20,000 से कंप्यूटर खरीदा था। ठीक है, मतलब ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है। तो आप जब लेजर बना रहे थे ओपनिंग बैलेंस डालते समय, तो कंप्यूटर को आपने जो है फिक्स असेट में ना डाल के वहां पे आपने डाल दिया सन्ड्री क्रेडिटर। तो भाई ये ग्रुप की गड़बड़ी होगी, तो ग्रुप की गड़बड़ी हुई मतलब ये तो बताएगा ही बताएगा कि भैया डिफरेंसेस ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा फिर से आपके में, है ना। वैसे यहाँ पे अगर आप डेबिट को क्रेडिट कर देते हो भाई, तो ये कैसे हो जाएगा, जहां पे जोड़ रहे हैं उसको हम घटा कैसे देंगे ना। आप खुद सोचो।
तो डेबिट को अगर आपने क्रेडिट कर दिया तो भी आपको यहाँ पे डिफरेंसेस ओपनिंग बैलेंस आएगा, और साथ ही साथ अगर आपने क्रेडिट को डेबिट कर दिया तो भी आपको डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस आने ही वाली है। याद रखिएगा, बैलेंस शीट में डेबिट जो होते हैं वो असेट्स को डेबिट किए जाते हैं ओपनिंग बैलेंस के दौरान, और लाइबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो अगर आपने लाइबिलिटी को असेट बना दिया और असेट को लाइबिलिटी बना दिया तो भाई ये गड़बड़ हो सकता है। ग्रुप भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ओपनिंग बैलेंस भी आपको ध्यान रखना है कि सही से आपको डालना है, तभी आपका जो है ओपनिंग बैलेंस करेक्ट होने वाला है। और इसीलिए मैं वीडियो यहाँ पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई पहचान कैसे करेंगे भाई कि वहां पे जो है डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस है, हमें खुद पता होना चाहिए तभी तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो भैया आपका है बैलेंस शीट ही बता देगा कि यहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है, बैलेंस शीट बता देगा गड़बड़ कर रहे हो तुम, है ना। दूसरा चीज, अगर समझ में नहीं आता है तो हमको ट्रायल बैलेंस में एक बार जाके चेक करना है कि वहां पे क्या डिफरेंस आ रहा है, कि डेबिट में डिफरेंस आ रहा है कि क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, तो वो बता देगा आपको। तीसरी जो चीज है, लेजर वाइज ओपनिंग बैलेंस हमको चेक करना है कि भाई हमने प्रॉपर जो ओपनिंग बैलेंस सेट किया है कि नहीं किया, कि किसी का ओपनिंग बैलेंस कम ज्यादा थोड़ी ना हमने कर दिया है। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको केवल थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल के ऊपर आपको ले जाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि ये कब आता है। तो देखो, मैंने 2 कंपनी पहले से बना ली है और उसमें एंट्री भी हो चुकी है। एक मेरी पुरानी कंपनी है जो 31 मार्च को जो है क्लोज हो चुका है, और एक मेरी नई कंपनी है जिसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है, लेकिन वहां पे जो है मिस्टेक है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको अपने नई कंपनी में। तो देखो, ये मेरी एक नई कंपनी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे दिखा रहा है, ये आप देख पा रहे हो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 12,000 का यहाँ पे जो है ना आपको डिफरेंस है। अब देखो, आप खुद मान के चलो, खुद मान के चलो आप कि एक कंपनी है, पुरानी कंपनी जो 31 मार्च को क्लोज हो चुकी है, उसमें 60,000 का ब्यौरा लिखा गया है कि भाई 60,000 का बैलेंस बचा हुआ है सभी लेजर्स मिला के। अब आप क्या करते हो, नई कंपनी में आते हो और ओपनिंग बैलेंस डालते हो और आपने केवल 55,000 का हिसाब दिया, तो भाई यहाँ पे जो है टेली आपको बोलेगा ही बोलेगा कि 5,000 का डिफरेंस है ओपनिंग बैलेंस डालते दौरान। अगर यही चीज की 60,000 का है और आपने 70,000 अमाउंट डाल दिया तो ये बताएगा 10,000 का डिफरेंस है। तो इसको आप जरूर समझना। तो अब बारी बारी से चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपने बैलेंस शीट में ही देखा कि यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है, ये पहचान हो गई। दूसरा, हम जो चलते हैं अपनी न्यू कंपनी के ट्रायल बैलेंस में, तो उसके लिए डिस्प्ले मूवर रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में आप देख पा रहे हो दोनों को जोड़ो, है ना। दोनों को जोड़ने का मतलब डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रेडिट का जोड़ है कितना, 65,000 दिख रहा है आपको, 50,000 और ये 15,000, टोटल 65,000। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करो दूसरा चीज कि डेबिट का जोड़ कितना है। तो डेबिट में भाई आपको इतना ही अमाउंट देखना है ना, इतना अमाउंट मतलब ये फिक्स असेट्स और करंट असेट का। तो 45,000 में आप 8,000 को जोड़िए, कितना होता है बताइए मुझे, 53,000 हो रहा है, और वहां पे 65,000 का हिसाब देना है, क्रेडिट का बता रहा है। तो भाई 12,000 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 12,000 का हिसाब किताब देना आपको बाकी। तो यहाँ से भी पता चल गया। तो अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब शुरू करते हैं इसको सुधारने का कार्य, एडिट करने का कार्य। आपने पता लगा लिया कि क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टेली में आइए। देखो, आपको क्या करनी है, अपनी पुरानी कंपनी भी खोलनी है, क्लोजिंग बैलेंस जो हो चुका है उसका। तो चलो मैं अपनी पुरानी कंपनी पर भी यहाँ पे चले जाता हूँ और देखते हैं वहां पे कि क्या रहा है। तो ये देखो पुरानी कंपनी है, एक बार आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि पुरानी कंपनी क्यों है। देखो, मैंने अपने कंपनी का नाम यहाँ पे जो रखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ही मैंने नाम रख दिया और बैलेंस शीट मैंने खोला है, और ओपनिंग बैलेंस कंपनी का ही नाम है, लेकिन एज एट 1 अप्रैल 2024 दिखा रहा है। पुरानी कंपनी है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 60,000 का हिसाब मुझको देना है लाइबिलिटी का, और 60,000 हिसाब मुझको देना है असेट्स का, ठीक है। और उसके बाद देखो, मैं नई कंपनी भी आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। तो नई कंपनी के मैं बैलेंस शीट में यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि नई कंपनी में क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 2 नाम मैंने रखा है ये, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एज एट 1 अप्रैल 2025। तो समझ में आया कि दोनों कंपनी में डिफरेंस है फाइनेंशियल ईयर का। एंट्री हो चुकी है, तो अब सुधारेंगे कैसे। तो चलो मैं यहाँ पे पुरानी कंपनी पे चलता हूँ। अब यहाँ से आप सुधारते हुए आए। सबसे पहले देखो, आप कैपिटल अकाउंट को देखो, है ना। 50,000 का ब्यौरा हमने ठीक ठाक नई कंपनी में दिया है कि नहीं, ये देखते हैं। तो चलते हैं अपनी नई कंपनी की ओर। तो जैसे हम नई कंपनी में आए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैपिटल में जो है 50,000 का ब्यौरा परफेक्ट दिया हुआ है, रोहन प्रोप्राइटर 50,000। तो ये तो सही है, इसको यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें है नहीं। उसके बाद फिर से आप पुरानी कंपनी में जाइए
उसमें देखिए कि लोन्स लाइबिलिटी में आपको 10,000 का हिसाब किताब देना है और उसमें भी हमने लिया है अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है यहाँ पे। तो हम चलते हैं नई कंपनी में और वहां पे देखते हैं, जबकि यहाँ पे लोन्स और लाइबिलिटी 15,000 का आ रहा है। तो भाई ये कैसे हो गया? जहाँ पे 10,000 आ रहा था वहां पे 15,000, तो 5,000 का डिफरेंस आपको पता चला है यहाँ पे। तो एक तो 5,000 इसी का डिफरेंस हुआ, ठीक है। और सिक्योर लोन तो ठीक बता रहा है, 10,000 वहां पे भी बता रहा था, 5,000 का अतिरिक्त कहाँ से आ गया, यही आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम चलते हैं पुरानी कंपनी में, आल्ट और टैब बटन से आप जा सकते हो। अब उसके बाद आप असेट की ओर नजर डालो तो यहाँ पे देखिए फिक्स असेट में कंप्यूटर है 10,000 का, ब्यौरा यहाँ पे है, क्लोजिंग बैलेंस है। इसी को हम नई कंपनी में जाके देखते हैं और नई कंपनी में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट 8,000 का है। तो भाई 2,000 का फिर से डिफरेंस आ गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसी को सुधारना है। बाकी पुरानी कंपनी में फिर आता हूँ, यहाँ पे आपको कैश इन हैंड 45,000 का ब्यौरा देना है। और नई कंपनी में देखता हूँ तो यहाँ पे मैंने ठीक तो दिया है, 45,000 का ब्यौरा है। और फिर से मैं पुरानी कंपनी में आ जाता हूँ, नीचे यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट भी लिखा हुआ है ना 5,000 का पुरानी कंपनी में। और नई कंपनी में आप देखो तो यहाँ पे 5,000 का ब्यौरा है ही नहीं, ठीक है। मतलब करंट असेट्स में यहाँ पे टोटल जो है 45,000 का ब्यौरा है नई कंपनी में, लेकिन पुरानी कंपनी में आप देखो तो करंट असेट का 50,000 का ब्यौरा। तो 5,000 गए कहाँ भाई फिर, है ना। तो इसी को आपको देखना है। तो आपको समझ में आया कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है। चलो अब सुधारते आते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे ना असेट की ओर से सुधारते हुए आ रहा हूँ, असेट की ओर से। तो कंप्यूटर अकाउंट में गड़बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। पुरानी कंपनी का डाटा है ये, मैं नई कंपनी में जाता हूँ, 10,000 मुझको करना है कंप्यूटर अकाउंट। तो वो सुधारोगे कैसे? तो भाई गेटवे ऑफ टेली में आओ, आप अल्टर ऑप्शन में जाओ। भाई वो लेजर पहले से बन चुका है, तो आपको अल्टर ऑप्शन में जाना है और उसके बाद लेजर में जानी है। लेजर में जाने के बाद आपको खोलना है कंप्यूटर अकाउंट और इसका जो अमाउंट 8,000 जो सबसे नीचे दिखा रहा है ओपनिंग बैलेंस में, उसको कर देना है आपको 10,000। तो यहाँ पे क्लिक करें आप 8,000 के ऊपर और उसको बना दे 10,000। और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट। अब फिर से एक बार चेक करते हैं कि भाई हमारा सर दर्द कम हुआ क्या थोड़ा सा, है ना। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और बैलेंस शीट में जाने के बाद आप देख सकते हो जहाँ पे 12,000 का दिखा रहा था डिफरेंस, अब आपको यहाँ पे केवल 10,000 का ही डिफरेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाए हो कि किस प्रकार से जो है ये आ रहा है ना। उसके बाद फिर से हम चलते हैं अपनी पुरानी कंपनी में और पुरानी कंपनी में देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट्स बता रहा है और वहां पे जो है नई कंपनी में देखो कोई बैंक अकाउंट्स नहीं बता रहा है ना। तो एक बार मैं अपनी पुरानी कंपनी में जाता हूँ और बैंक अकाउंट्स में आके देखता हूँ कि मैंने उसके भीतर क्या लेजर बनाया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो SBI का सेविंग अकाउंट बना हुआ है, 5,000 वहां पे डेबिट है। तो नई कंपनी में मैं आता हूँ और सीधे आप यहाँ पे अल्टर पे चले जाइए। अल्टर पे जाने के बाद लेजर में जाइए और उस अकाउंट को खोजिए भाई यहाँ पे बना है कि नहीं बना है। तो मैंने यहाँ लिखा SBI सेविंग अकाउंट, तो भाई ये तो बना हुआ है। तो मैंने इंटर बटन प्रेस किया। इंटर बटन प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो तो लेजर तो ठीक है, बट भैया ये बैंक अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट कहाँ से हो गया? ये तो बैंक अकाउंट्स में दिखा रहा है ना, तो बैंक अकाउंट्स ग्रुप होना चाहिए था। ये तो बैंक ओडी अकाउंट, तो इसमें मैंने क्या किया, गलत ग्रुप डाल दिया है, इसलिए ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं इस ग्रुप को सही कर लेता हूँ। तो मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको जो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स लेना है तो मैंने लिया और कंट्रोल A से मैंने किया एक्सेप्ट ऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो एक्सेप्ट ऑल फिलहाल अभी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं, हाँ यहाँ पे हो गया। और बैलेंस शीट में आके देखते हैं कि भाई अब क्या यहाँ पे है। तो वहां पे देख सकते हो आप कि बैंक अकाउंट में तो आ चुका है 5,000, लेकिन माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आने का रीजन आप समझे, जिसको डेबिट करना था उसको हमने क्रेडिट कर दिया होगा या क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया होगा। तो ये आ रहा है डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, चलो मैं समझाता हूँ आपको। फिर से आप जाओ वहीं पे अल्टर पे, अल्टर में जाने के बाद आप लेजर पे जाओ और लेजर में जाने के बाद वही SBI सेविंग अकाउंट ही खोलो। भाई ये आपका क्या है, असेट है ना, तभी तो आपको बैलेंस शीट के असेट की ओर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे आप नजर दौड़ाओ, ओपनिंग बैलेंस है 5,000 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट भी लिखा हुआ है। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि संपत्ति हमेशा डेबिट में होते हैं। तो इसको CR में एक बार आप क्लिक करो और इसको बना दो DR, ठीक है। और मैंने किया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद मैं देखो यहाँ पे पीछे आता हूँ और पीछे आने के बाद देखो बैलेंस शीट में आता हूँ और उसको मैं करता हूँ यहाँ पे डिटेल व्यू। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि मुझको कोई भी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस नहीं आ रहा है। भाई मेरा सर दर्द खत्म हो गया है ना, यही तो आ रहा था। तो देख लिया आपने किस प्रकार से जो है यहाँ पे
हम डिफरेंसेस और ओपनिंग बैलेंस को समझ सकते हैं और उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको चेक करवा देता हूँ कि सारा चीज़ ठीक है कि नहीं। तो पुरानी कंपनी में चलते हैं। तो पुरानी कंपनी में जाने के बाद आप देखो यहाँ पे कि कैपिटल बता रहा है 50,000 का। नई कंपनी में देख लो भाई कैपिटल 50,000 का है कि नहीं। तो नई कंपनी में भी कैपिटल 50,000 का, तो ये ठीक हो गया। फिर पुरानी कंपनी में चलते हैं और यहाँ पे लोन्स लायबिलिटी अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप के भीतर 10,000 का बता रहा है। तो नई कंपनी में आते हैं। तो नई कंपनी में आने के बाद भी आप देख लीजिए लोन्स लायबिलिटी सिक्योर्ड लोन 10,000 का। तो टोटल यहाँ पे आप नीचे पे देखो कि 60,000 का ब्यौरा आ गया। ठीक है, लायबिलिटीज में पुरानी कंपनी में भी आप चेक कर लो कि वहां पर भी 60,000 का ब्यौरा यहाँ पे आ गया है, देखो। ठीक है, उसके बाद असेट की ओर जाओ। तो असेट यहाँ पे फिक्स असेट कंप्यूटर अकाउंट एक ही है, 10,000 का यहाँ पे है। तो चलते हैं नई कंपनी में। और नई कंपनी में भी आप देख रहे हो कि फिक्स असेट कंप्यूटर अकाउंट 10,000 का है, तो ये भी बन गया। उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं करंट असेट्स में, जहां पे हमको 50,000 का ब्यौरा दिखा रहा है कि कैश इन हैंड 45,000 और बैंक अकाउंट में है 5,000, तो दोनों को मिला के 50,000। तो नई कंपनी में चलते हो। नई कंपनी में भी आप देख रहे हो करंट असेट्स 50,000 का, कैश 45,000 का और बैंक 5,000 का, देख रहे हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस को समझ सकते हो और अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुधार भी सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो भाई देरी किस बात की है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में हमको बहुत मेहनत लगती है। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन करना। आपको भविष्य में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना।